औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल मोहल्ला रंग से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्लास 4th के लिए, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस EVS से। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखूँगा प्यारे बच्चों। मैं लिखूँगा एक चीज़ का नाम यहाँ पर पेन, जो मेरे हाथ में है जिसे मैं लिख रहा हूँ। कार, गाड़ी, स्टोन, पत्थर, चेयर, कुर्सी, हैन, मुर्गी, पैरट, तोता, जिस गोट, बकरी, शीप, बेड़, और मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लांट्स। प्लांट्स छोटे पौधों को बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ये है कि हम इनमें से उन चीज़ों का नाम अलग लिखेंगे जो चीज़ें खुद चलती हैं, और उन चीज़ों का नाम अलग लिखेंगे जो खुद नहीं चलती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती हैं या जो कोई मूवमेंट नहीं करती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेन लिखा है। मैं लिखूँगा यहाँ पर पेन, कार, स्टोन, पत्थर, चेयर, कुर्सी। तो इस साइड में लिखूँगा जो चीज़ें चलती हैं, जैसे हैन, मुर्गी, पैरट, तोता, गोट, बकरी, शीप, भेड़। और फिर यहाँ पर मैंने प्लांट्स लिखा है। प्लांट्स को मैं इनमें लिखूँगा जो चीज़ें चलती हैं। वो कैसे मूवमेंट करते हैं प्लांट्स, ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनको लिखूँगा मैं कैन मूव, जो चलती हैं, मूवमेंट करती हैं। इनको लिखूँगा मैं यहाँ पर कैन नॉट मूव, और इनको लिखूँगा मैं कैन मूव। कैन मूव, जो नहीं चलती हैं और जो चलती हैं। पेन, कार, स्टोन, चेयर। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, यहाँ पर ये पेन है। क्या ये पेन यहाँ से यहाँ खुद जाता है? इसको मैं बोलूँगा पेन चलो यहाँ से यहाँ जाओ, ये नहीं जाएगा जब तक ना मैं इसको खुद उठा के यहाँ पर रख दूँ। ठीक, इसी तरह से हम अगर गाड़ी की बात करेंगे, जो गाड़ी है वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, उसको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जब ड्राइवर उसको चलाता है फिर वो जाती है एक जगह से। या पत्थर की बात हम करेंगे, एक पत्थर हम देखेंगे, हमारे पास कोई पत्थर होगा बाहर घर के सामने या स्कूल के सामने, वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा जब तक हम उसको उठाकर ना ले जाएं। तो हमारे क्लास में चेयर होती है, चेयर भी खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। ठीक, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें खुद, जिनको हमारी ज़रूरत पड़ती हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, बेजान चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है। तो इसका मतलब है जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो फिर इनको क्या बोलेंगे हम? हैन मुर्गी है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पैरट तोता है, आपने देखा भी होगा, हर जगह पे होते हैं तोते, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गोट बकरी जो हमारे घर में होती है, सुबह हम उसको घर से निकाल देते हैं बाहर, वो खुद चली जाती है, दूसरे के खेत में भी जाती है। इस तरह से शीप आपने देखा है, शीप ऐसा होता है, ये है शीप, ऐसे होता है शीप। ये मेरे पास एक इसका खिलौना है, तो ऐसी उसकी शक्ल होती है शीप की, भेड़ की, और वो आवाज़ ऐसी निकालता है। तो ये जो शीप है, ये भी जो हमारे घर में असली शीप जो होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद जाता है। इसका मतलब है जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह खुद जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जानदार चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पर रही बात फिर प्लांट्स की। क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या प्लांट्स जो हैं वो जानदार हैं या बेजान हैं?
प्लांट्स की मैं यहाँ पे आप एक प्लांट का मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको बोलते हैं हम सनफ्लावर, जो हमारे खेतों में होता है। जो ये सनफ्लावर है, इसको आप अच्छी तरह से देखना। जो इसका मुंह होता है, जिस तरफ सन जाता है, सूरज जिस तरफ होता है, तो ये अपना मुंह टर्न करता है, ये भी उसी तरफ मुड़ जाता है। इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। एक और ये पौधा है जिसका नाम है टच मी नॉट। टच मी नॉट ये क्या करता है, इसके जो लीव्स हैं, अगर उनको हम हाथ लगाएंगे वो सुखड़ जाते हैं या वो बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं। जो अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो जानदार चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो मूवमेंट करती हैं, और जो बेजान चीज़ें होती हैं वो मूवमेंट नहीं करती हैं। आप अपने घर में भी आज देख सकते हैं, आज हम स्कूलों पे नहीं जा सकते हैं बदकिस्मती से, तो आप अपने घर में देख सकते हैं। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में होता है कप, ये ऐसा कप। ये जो कप है ये नॉन लिविंग थिंग है, ये एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जाता है जब तक ना हम इसे ले जाएं। या ये कॉम्ब है मेरे पास, कंगा, ये भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है जब तक ना हम इसको उठा के दूसरी जगह पे रख दें, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो अब यहाँ पर हमें ये मालूम चला जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये मेरे पास एक कप है, इस कप को बोलूँगा मैं, ये मेरे पास मैंगो है जिसे हम खाते हैं। इस कप को मैं बोलूँगा कप, ये लो खाओ इसको। क्या ये खाएगा इसको? ये लो खाओ। हम इसको थोड़ा सा इसमें ऐसे रखेंगे, इसको बोलेंगे खाओ इसको, ये नहीं खाएगा इसको। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि ये बेजान चीज़ है, ये नहीं खा सकती है। तो अगर अब पेन को बोलेंगे पेन आप खाओ इस आम को, इस मैंगो को खाओ, पेन भी नहीं खाएगी। इसका मतलब है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, कैन नॉट ईट, वो नहीं खाती हैं, वो कोई चीज़ नहीं खाती हैं। या मेरे पास ये गिलास है, इसमें पानी है, मैं इस पेन को बोलूँगा पेन आप ये पानी पियो, क्या ये पिएगी? नहीं पिएगी। क्यों नहीं पिएगी? क्योंकि ये बेजान चीज़ है। इसका मतलब है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो पानी नहीं पीती हैं। कैन नॉट ईट, कैन नॉट ड्रिंक। इसी तरह से जो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सांस भी नहीं लेती हैं, वो हवा भी नहीं लेती हैं। जैसे इस पेन को मैं बोलूँगा पेन आप सांस ले लो, ये नहीं लेगी सांस, क्योंकि ये सुनती ही नहीं है, ये बेजान चीज़ है, इसमें जान ही नहीं है। कैन नॉट ईट, कैन नॉट ड्रिंक एंड कैन नॉट नीड एयर। अब जो जानदार चीज़ें हैं, जैसे मैं जानदार चीज़ हूँ, इस वक्त मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलेंगे आप ये पानी पियो, मैं ये पानी पी जाऊँगा। पी लिया मैंने पानी, इसमें थोड़ा सा रह गया अब, तो मेरे को बोलेंगे आप खाना खाओ, मैं खाना भी खाऊँगा, मैं सांस भी लेता हूँ। इसका मतलब है जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो ईट खाते भी हैं, वाटर भी ड्रिंक करते हैं, और एयर जो है वो भी लेते हैं, सांस भी लेते हैं। यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ ये पता चल गई, जो लिविंग थिंग्स हैं वो खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं और सांस भी नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स जो हैं या ट्रीज़ जो हैं बड़े, क्या वो खाते हैं, क्या वो पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हवा में से, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, और उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें मिनरल सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना फूड जो है खुद बनाएं।
वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लेते हैं, और जो वाटर और मिनरल साल्ट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो ज़मीन में से लेते हैं रूट्स के थ्रू। जड़ें जो होती हैं पौधों में, उन जड़ों के ज़रिए से वो एक पानी खींचते हैं और मिनरल साल्ट्स खींचते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जिनके जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों के ज़रिए से भी वो पानी लेते हैं। इसका मतलब जो प्लांट्स हैं वो भी खाते हैं और पानी भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में से लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूँगा। हम एक काम करेंगे, हम किसी अगर गार्डन में चले जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे छोटे पौधे और बड़े पौधे भी देखेंगे। जो छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर अगर हम उनको काटेंगे, काट के उसके बाद उनका पैवंद करेंगे तो उनके ऊपर दूसरा पौधा भी उग सकता है। या ऐसा होता है कि हम किसी छोटा पौधा अपने घर में लगाते हैं तो 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो मोटा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। इसका मतलब है जो लिविंग थिंग्स हैं वो मोटे भी होते हैं, उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है और वो बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं आपके सामने एक चीज़ और रखूँगा। इंसानों की बात अगर मैं करूँगा, हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या छोटे भाई बहन हमारे होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स के साथ खेलते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो पेरेंट्स के साथ खेलते हैं। जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो स्कूल चले जाते हैं और स्कूल में फिर वो पढ़ते हैं। जब वो और बड़े हो जाते हैं फिर वो हायर सेकेंडरी चले जाते हैं। इसका मतलब है जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं और उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। पहले वो छोटे होते हैं फिर वो बड़े हो जाते हैं। और अगर हम जानवरों की बात करेंगे, बड़े जानवरों की, जैसे काऊ है या बुफेलो है या टाइगर की हम बात करेंगे, लायन है, इनमें क्या होता है, इनमें इनको छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। या इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो हैं उन्हें भी बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब है जो जानदार चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो उनकी बर्थ होती है, उनको बच्चे पैदा होते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे। पत्थर की अगर हम बात करेंगे, स्टोन की बात करेंगे, अगर हम बाहर कहीं पे स्टोन देखते हैं तो कोई बड़ा स्टोन अगर होगा जिसको हम रॉक भी बोल सकते हैं, तो वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। उसका ना कोई बच्चा पैदा होता है, ना वो बड़ा होता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है। अब लास्ट में हमें क्या मालूम पड़ता है यहाँ पर कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कैन मूव, वो मूवमेंट करते हैं। और वो क्या करते हैं, कैन ईट, वो खाते हैं, कैन ड्रिंक, कैन ब्रीथ, सांस लेते हैं, कैन गिव बर्थ, उनको बच्चे पैदा होते हैं और उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वो बढ़ते हैं, ग्रोथ उनकी हो जाती है। इस तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव, मूवमेंट नहीं करते हैं, कैनॉट ईट, खाते भी नहीं हैं, कैनॉट ड्रिंक, पीते भी नहीं हैं, कैनॉट ब्रीथ, सांस भी नहीं लेते हैं, कैनॉट ग्रो, उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है, वो बढ़ते भी नहीं हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, कैनॉट गिव बर्थ, और उनको बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं। अब आप अपने घर में एक काम करेंगे, आज हम सब बदकिस्मती से अपने घरों में हैं
स्कूल नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप अपने घर में ही देखो कौन कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग है, कौन कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। जो चीज़ लिविंग है वो आप अपनी कॉपी पे एक चार्ट बनाइए इसी तरह से, वहाँ पे लिखिए लिविंग थिंग्स और दूसरे साइड से लिखिए नॉन लिविंग थिंग्स, जो बेजान चीज़ें हैं उनके नाम लिखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। बाकी अस्सलाम।